हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे, ठीक है। 23 ऑफ जुलाई से लेकर तो 31 जुलाई तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी वो हम देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। उसके बाद में हम देखेंगे थर्ड पार्टी अगर कोई है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। एंड देन हम यहाँ पर देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन और गाइडेंस। चलो, और बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, सबसे पहली बात तो मैं एक बताते चलूँ आपको कि वो आपके साथ है ना इमोशनली एंटेंगल्ड है, मतलब आप में इमोशनली उलझे हुए हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से दूर जाना है, क्या करना है, कहाँ गलत हो रहा है, लेकिन वो आपसे इमोशनली उलझे हुए हैं, मतलब आप में ही खोए रहते हैं हर वक्त हर पल। वो चाहे भी अपने आप को कंट्रोल करना, लेकिन फिर भी उनका मन जो है उनको अपने आप को कंट्रोल करने नहीं देता है। हर वक्त आपकी यादें सताती है। पॉजिटिवनेस के साथ साथ अभी ऑब्सेसिव भी हो गए हैं आपको लेकर, ये बात भी है यहाँ पर, ठीक है। अब लेकिन वो है ना, एक बात और गलत करते हैं किसी के लिए, किसी के पर्सन के लिए ये बात रहेगी और आपको भी महसूस होता होगा कि वो है ना आपको ईगो कंट्रोल और मैनिपुलेशन के लेंस से देखते हैं, और वही गलती है उनकी बहुत बड़ी। आपको देखने का तरीका, नज़रिया बदल दे, बाकी फीमेल्स या मेल्स जो उनके लाइफ में आए थे उनके जैसा ना देखे तो बेहतर रहेगा उनके लिए, लेकिन वो समझ कर भी इसको नहीं समझ पा रहे हैं, जानकर अनजान बन रहे हैं। यही गलती हो रही है उनकी और ये सब गड़बड़ हो रही है, ठीक है। लेकिन वो क्लीन और क्लियर सेक्रेड लव नहीं अभी तक दिखा रहे हैं, जो भी अंदर है उनके, लेकिन वो आपके सामने नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि तुम मेरे हो, इस तरह से आपको बोलते होंगे, लेकिन ये थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी या इमोशनल या ऑब्सेसिवनेस दिखाई देता है इसमें से। अब देखिए आपके पर्सन जो है ना, उनको क्या महसूस होता है, तो वो ये महसूस करते हैं आपके लिए, ये फीलिंग्स है उनकी डेविल प्लस 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो पहले स्टार्टिंग में आई है, तो आप उसके लिए एक ऑब्सेशन जैसी बन चुके हो, मेल हो चाहे फीमेल हो आप, जिसे छोड़ भी नहीं सकते हैं वो और कैरी भी नहीं कर सकते हैं इस तरह से। मतलब ना वो आपको छोड़ पा रहे हैं, ना आपके साथ रह पा रहे हैं, ना वो दूर जाने की मतलब उनका मन नहीं है, फिर भी दूर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो सब ये ऐसी गड़बड़ हो गई है उनकी एनर्जी लेवल पे, ये दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं समझ आ रहा है उनको, टग ऑफ वॉर जिसको बोलेंगे ना, वो चल रहा है उनके भीतर, ठीक है। आपका थॉट उसके माइंड में, आपके पर्सन के माइंड में बहुत हैवी है, लेकिन अनहेल्दी अटैचमेंट के साथ, ठीक है। वो आपके लिए सोच तो रहे हैं, लेकिन अंदर से जो अटैचमेंट है ना, वो टॉक्सिसिटी है उसमें, ऑब्सेसिवनेस है उसमें, वो नहीं चाहिए। पॉजिटिवनेस, ये देखिए पॉजिटिव है इमोशनली आपको लेकर आपके पर्सन। तो ये दोनों कार्ड्स एक साथ आजू बाजू आए हैं, तो ये ऑब्सेशन और पॉजिटिवनेस दोनों दिखा रहे हैं। तो ये मतलब बिल्कुल सही नहीं होता है ये, मतलब एक लिमिट तक सारी चीज़ें अच्छी लगती है, ये बात है। तो कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर से वो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहेंगे, ये बात रहेगी यहाँ पर। अब देखिए सरफेस फीलिंग्स वर्सेस ट्रू इंटेंशंस, अगर हम ऐसी बात करें, ऊपरी सतही फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशंस, तो सन प्लस एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर जो है, ये सुपरफिशियली आपके साथ एक नया स्टार्ट या क्लैरिटी और कनेक्शन का थॉट रखते हैं आपके पर्सन, ठीक है। लेकिन आपकी प्रेजेंस उसके लाइफ में एक लाइट है, ये वो नहीं भूल सकते हैं, चाह कर भी नहीं, ठीक है। हायरोफेंट प्लस 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो ये रिलेशनशिप को ट्रेडिशनल बेस पे देखने की सोच भी सकते हैं आपके पर्सन, मतलब हो सकता है उनके दिमाग में ये बात, अगर शादी पहले ना हुई है तो वो सोच रहे हैं कि इसके साथ मैं शादी कर लूँ, इस तरह से, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि लेना ज़्यादा और देना कम, ये बात है यहाँ पर। मतलब कैसा है ना, आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ चाहते हैं, उम्मीदें बहुत हैं, और आपने दिया भी है, उनके उम्मीदों से ज़्यादा दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ उसके बदले में आपको कुछ दिया नहीं। समझो आपने 10 गिफ्ट्स खरीदे, उन्होंने एक भी नहीं लिया, इस तरह से। मतलब एक एग्जाम्पल था ये, किसी के लिए सच भी हो सकता है, ठीक है। और उनके अंदर की छिपी हुई बात ऐसी है यहाँ पर कि नाइट ऑफ कप्स रोमांस और सॉफ्ट फीलिंग्स दिखाते हैं जब चाहे, और कभी कभी इमोशनल होते हैं, ठीक है, आपके लिए, लेकिन इट्स नॉट स्टेबल, इट्स मूड बेस्ड। उनका मूड रहता है, उनकी एनर्जी वैसी रही, उनको लगता है कि आपकी एनर्जी चाहिए, आपसे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, आपसे कुछ बात करनी है तो वो आ जाएंगे, अदरवाइज़ आप कहाँ हो वो कहाँ है, कुछ लेना देना नहीं होता है। और बॉटम में है ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग कार्ड है कि अभी आपके पर्सन जो है कुछ छुपा रहे हैं, कुछ तो हाइड कर रहे हैं, ठीक है। हर कार्ड के पीछे ये ट्रुथ छुपा है, ठीक है, कि वो पूरी तरह ईमानदारी से ये रिश्ता निभाना चाहते हैं पर निभा नहीं पा रहे कुछ और वजह के कारण,
ये बात भी है, कोई और वजह हो सकती है, उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ है, कुछ और इश्यूज़ है ना, तो ऐसा है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर मैं हेवी एनर्जीज बताते चलूँ, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो। बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आएगा ये न्यू मून आपके लिए। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा वो देखेंगे। डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें, जिनको कंफर्म पता है वो देखिए, जिनको कंफर्म पता नहीं है वो डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें। अच्छा नहीं होता है डाउट करना, ना आपके लिए, ना उनके लिए, ना इस रिश्ते के लिए। हर रीडिंग में रिपीट करती हूँ मैं, ये लाइन्स ज़रूरी लगती है मुझे। मैं नहीं चाहती कि आप बेवजह का डाउट करो, है ना। अब जिनको कंफर्म पता है, आंखों से देखा है, सुना है, प्रूफ है, तो देखिए आपके पर्सन और आपके वो थर्ड पार्टी है, उनके दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए हम यहाँ पर कार्ड्स ले रहे हैं। थर्ड पार्टी पर्सन जो है उनके लिए हम यहाँ पर कार्ड्स लेंगे, जो भी कोई है, मेल है, फीमेल है। डेविल आ गया, और कॉमन कार्ड दे दो एंजल प्लीज। 5 ऑफ पेंटिकल्स, गुड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड द डेविल। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है उस थर्ड पार्टी जो भी कोई है XYZ, उसके लिए क्या रहेगी। वो मेल है चाहे फीमेल है, पर वो सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही लोग रहते हैं जो इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं और इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, या कांटेक्ट में आ जाते हैं, या कंट्रोल में आ जाते हैं। वेल, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात ऐसी है, किसी के लिए ये बात रह सकती है, अगर आपके पर्सन मेल है तो, फीमेल है तो फिर वो खुद फंसे हुए हो, ये भी हो सकता है। चलो, तो ये रिश्ता जो है यहाँ पर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन, ईगो बूस्ट और मोमेंटरी थ्रिल के लिए बनाया गया था। जेन्युइन इमोशनल डेप्थ नहीं थी इस रिलेशनशिप में। जब भी शुरू किया था, 1 साल पहले किया हो, 10 साल पहले किया हो, कभी भी किया हो, या कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले किया हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अपने चॉइस को डिफेंड करते हैं आपके पर्सन, जैसे कि दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं सही हूँ। ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की बात हम यहाँ पर करते हैं, तो बिना सोचे समझे इम्पल्सिव एक्शन, लस्ट का इन्फ्लुएंस में डिसीजंस लिए थे उन्होंने इस पर्सन की तरफ जाने के लिए। ठीक है, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपके पर्सन जो है अपने डिज़ायर्स के कंट्रोल में आकर यहाँ गए थे, किसी ना किसी ज़रूरत के लिए रिश्ता बनाया था उन्होंने। ठीक है, और ईगो सेटिस्फैक्शन, अटेंशन लेना, ये रिश्ता उसके लिए एक जीत जैसा लगता है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये सब सुनती है इसका, है ना, या सुनता है, जो भी है। ठीक है, तो अब जो हमारी बात सुनता है वो सबको ही अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, भले ही गलत क्यों ना हो, लेकिन वो कहेगी या कहेगा कि तू ही सही है, और हमेशा इसके लिए अवेलेबल रहना फिज़िकली। और पैसा तो उसके पास है नहीं, वो खुद भी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये बात है। फिर आपके पर्सन ना समझा ना सोचा, इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनके भीतर अभी भी, चाहे जो भी हो। तो इर्रिस्पॉन्सिबल पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए ही नहीं है, भागते हैं ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कमिटमेंट से। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही नहीं आती, यहाँ सिर्फ मज़े की बात आती है, इसलिए इस रिलेशनशिप में गए थे। ठीक है, तो ये बात है। तो वो उसके साथ जो है ना, रहे या ना रहे, ठीक है, उसके साथ रहे या ना रहे, उसका कनेक्शन सुपरफिशियल है, सेल्फ सेंटर्ड है, ये बात समझ लीजिएगा आप। और ये फिजिकल कंफर्ट और ईगो वैलिडेशन के लिए है। ठीक है, ट्रू लव या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। और वो जो भी कोई सामने वाले पर्सन है, मेल है चाहे फीमेल है, तो लालच, कंट्रोल और फ़ायदे का रिश्ता इनके तरफ से भी है। ये इमोशंस हैं, पर सेल्फिश और स्ट्रेटेजिक इमोशंस है। मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं इमोशनली इसको सपोर्ट करूं, और इसको तो ये थोड़े इमोशंस भी चाहिए होंगे कभी कभी। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो वो इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रही है या रहा है, जो भी पर्सन है, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, शायद फाइनेंशियल या इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, उसको क्या पता है आपके पर्सन कितने डीपली किस तरह से है। आपने तो इनको समझने, मतलब काफ़ी कम टाइम में आपने समझ लिया इसको, लेकिन वो पर्सन तो अभी भी सपने देख रही है या रहा है कि इसके साथ फ्यूचर ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। अब किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो इमोशनली बहुत स्मार्ट है वो पर्सन, जो भी कोई है, मेल है चाहे फीमेल है, किंग है या क्वीन है। ठीक है, फीलिंग दिखा रही है या रहा है, पर सब कंट्रोल में है, बिल्कुल वो सब सोच समझ कर चालें खेल रही है। और आपके पर्सन है ना, इसके ऐसे लोगों को ऐसे लोग ही, मतलब लोहे को लोहा ही काटता है, वही बात है। डेविल, ये रिश्ता टॉक्सिक है। ठीक है, एडिक्टिव है और डिज़ायर ड्रिवन है। मतलब मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पर, ठीक है, पर आप समझ लो
कि इनको फिज़िकल लेवल पर जो भी कुछ चाहिए वो वहाँ मिलता है इनको, ठीक है। तो इसलिए ये थर्ड पार्टी पर्सन भी यहाँ पर ये एक पॉइंट हो सकता है, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं बाकी के भी। पॉजिटिवनेस और मैनिपुलेशन के साथ ये रिश्ता है इस पर्सन की तरफ से, थर्ड पार्टी की तरफ से, ठीक है। डेविल की एनर्जी है। अब इसमें लाभ कम है, फ़ायदा ज़्यादा है, और कंट्रोल की कोशिश भी है इनके तरफ से। और ये भी आपके पर्सन के जैसे कैलकुलेटिव और इमोशनली ट्विस्टेड रिश्ता है, ट्विस्टेड पर्सन है, और इसलिए रिश्ता भी वैसा ही है। तो कॉमन एनर्जी जो आई है 5 ऑफ पेंटिकल्स की, तो कॉमन एनर्जी जो है वो इस तरह से है कि दोनों अंदर से खाली है, इनसिक्योर है और नीडी है, लेकिन साथ में भी इमोशनली अनफुलफिल्ड है, ठीक है। फुलफिल्ड नहीं है कम्प्लीटली। अब यहाँ पर ऐसा है कि लोनलीनेस से भाग रहे हैं आपके पर्सन, और उससे भागते भागते ये एक दूसरे को मिल गए और एक जैसे ही है, तो रिश्ता बन गया इनका। ये बात है, टेम्पररी बैंडेड जैसा ये रिलेशनशिप बन गया है इनके लिए, ठीक है। तो दोनों अपनी अपनी कमियाँ एक दूसरे से पूरी करना चाहते हैं, लेकिन इनर वॉइड और इनसिक्योरिटी बराबर बनी हुई है फिर भी, ठीक है। ना ये सच्चा प्यार है, ना कंप्लीट सेटिस्फैक्शन है, बस एक दूसरे का एक दूसरे से मतलब इमोशनल भीख मांगते हैं बोलो, या साथ में रहते हैं, इस तरह से है ये रिलेशनशिप इनके लिए। तो अब आपके लिए वक्त है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, ना कि इस पर्सन पे। सेल्फ लव में रहो। ऐसे लोग कभी किसी एक के नहीं हो सकते हैं। चलो, बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको सही लगे। अभी हम यहाँ पर देखेंगे न्यू मून गाइडेंस। लक इज़ ऑन योर साइड। वाओ, लक आपके साथ रहेगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर टू द डिवाइन, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, लक आपके फेवर में है, तो और क्या ही चाहिए, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिए, वो सही रहेगा आपके लिए। और किसी बात का मतलब आप वही के वही हो, अभी समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो चेंजेस आ रहे हैं, पावरफुल चेंजेस रहेंगे ये। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। पैशन इग्नाइटेड, पावर, ओके, हार्मोनी। तो आपके पर्सन जो है ना बहुत पैशनेट फील करेंगे आपको लेकर, ठीक है। आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। मन ही मन में डर तो है, लेकिन अपनी पावर दिखाकर या अपना ईगो दिखाकर आपके तरफ आकर फिर से जुड़ना चाहेंगे। ईगो रहेगा, ठीक है, मेल है चाहे फीमेल है, और वो रियूनियन करना चाहते हैं, हार्मोनियस रियूनियन चाहते हैं आपके साथ, ये बात भी है। हाँ, थोड़ा सा टेम्प्ट होकर कहीं चले तो गए थे, टेम्पटेशन की एनर्जी आई है, तो अब थोड़ा सा ऑब्सेसिव एनर्जी में भी रहेंगे वो। ये डेविल एनर्जी है, ठीक है। डेविल का कार्ड 3 बार आया है, मतलब आपके लिए वो फीलिंग्स देखे थे उसमें भी आया, टैरो में, वो थर्ड पार्टी रीडिंग में भी आया, और यहाँ पर भी आया। पेशेंस एंड प्लानिंग, तो पेशेंस के साथ प्लानिंग भी कर रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड उनको लेना है आपकी तरफ। 88 888 4 टाइम 8 नंबर्स भी आपको ज़्यादा दिख रहे हो। 88 पोर्टल भी आने वाला है, तो उसकी रीडिंग तभी करेंगे हम जब अगस्त की रीडिंग करेंगे, लेकिन वो इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पर। थर्ड आई चक्रा, अपने इंट्यूशन से काम करेंगे आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है। अपने इंट्यूशन पर वर्क करेंगे और उसके ज़रिए जो भी गाइडेंस मिल रहा है उनको उसको फॉलो करेंगे, ऐसा लग रहा है। पर वो रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, आपसे मिलना चाहेंगे, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। प्लानिंग चल रही है। एडवेंचर आपके लिए गाइडेंस है। हो सकता है आप थोड़ा एडवेंचरस बने रहो इन दिनों, रिस्क लेने की इच्छा मन में रहेगी और आप डरोगे नहीं बिल्कुल। बैगेज, देखिए इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स, अनपैक इट। ज़्यादा इमोशनल चीज़ें ना अपने मन में भर के मत रखिए, उसको रिलीज़ करो, हीलिंग करो खुद की, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशनशिप को है ना डाउन कर देता है, तो ये कभी भी किसी के लिए भी सही नहीं होगा। विश, समवन यू विश्ड फॉर इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। जो आपने सोचा था, जिस तरह का इंसान आप चाहते थे आपके लाइफ में आए, आप सिंगल हो या फिर आप ऑन एंड ऑफ रिश्ते में रहते हो, शादी का भी कोई वादा नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं है, और इस तरह की सिचुएशन है, तो कोई नए पर्सन की एंट्री हो सकती है जैसे आप चाहते हो वैसा या वैसी, या फिर ये पर्सन ही वैसे चेंज हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो इमोशनल बैगेज का कार्ड है ना, वो ये दिखा रहा है यहाँ पर कि आप है ना ज़्यादा ओवरलोड मत होइए इमोशंस को लेकर, ओवर थिंकिंग मत कीजिए किसी भी बात को लेकर। इमोशनल ओवर थिंकिंग बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, हीलिंग के एनर्जी में आइए, तब जाकर बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, ठीक है। कम्युनिटी, आपके अपनों का साथ बना हुआ है आपके साथ, तो आप अकेले नहीं समझे खुद को। थ्राइविंग, देखिए आपके लिए ना आने वाला टाइम जो है बहुत अच्छा, मतलब जिसको हम कहेंगे कि एक सक्सेसफुल संपन्न टाइम जिसको कहेंगे हम, मतलब हर चीज़ आपके लिए खुशियों से भरा हुआ टाइम रहेगा। ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये आपके लाइफ में, ठीक है। ट्रस्ट, विश्वास कीजिए,
क्योंकि कभी कभी वक्त को वक्त देने की ज़रूरत पड़ती है और आपने वो दिया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम रहेगा, ये आपके सक्सेस लेकर आएगा आपके लिए, मतलब ठीक है। और पूरा मतलब खुशियों से भरा हुआ ये टाइम रहेगा आपके लिए। स्टिलनेस, थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, और अगर ये टाइम ऐसे ही है बिल्कुल स्टिलनेस, शांत है बिल्कुल, तो शांत ही रहिएगा और इस शांति को एब्जॉर्ब करो अपने अंदर, ठीक है, इस पीस को एब्जॉर्ब करो अपने अंदर। आप देखिए यहाँ पर सिंप्लिसिटी, थोड़ा शांत रहिए, हल्के फुल्के एनर्जी में रहिए, सिंपल से एनर्जी में रहिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग या ओवरलोड मत बनिए, मत कीजिए खुद को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।